नमस्कार साथियों, पॉलिटी पॉइंट राजस्थान पे आपका हार्दिक स्वागत है। पॉलिटी पॉइंट राजस्थान के ऊपर आज हम विशेष परिचर्चा के लिए जो अपना प्रोग्राम होगा आज का, वो बीएसटीसी 2023 परिणाम को लेकर होगा। बीएसटीसी 2023 का रिजल्ट जो कि 29 तारीख को जारी हो चुका है, उसी संदर्भ में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। अलग अलग लोगों के अलग अलग संशय जो बने हुए हैं, मैं विभिन्न चीज़ों के माध्यम से मैंने कुछ जानकारियां इकट्ठी की है। क्या कट ऑफ का रेशा रहेगा, क्या परिणाम के अंदर लोगों में कुछ असमंजस्य की स्थिति भी बनी हुई है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर मैं आपके सामने कुछ इस बीएसटीसी 2023 के जो प्री एग्जाम लगे हैं इनसे संबंधित हम कुछ बातचीत करेंगे। इस संदर्भ में हम कुछ चर्चाएं करेंगे। आप लोगों के जो संशय हैं उनके ऊपर हम थोड़ा विचार करेंगे। देखो दोस्तों, आप लोग अगर नए हो अपने इस YouTube चैनल के ऊपर, पॉलिटी पॉइंट राजस्थान के नाम से अपना जो YouTube परिवार है, इस परिवार में अगर आप लोग नए हो और आपको अगर कंटेंट अगर पसंद आए तो कृपया एक बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना। भविष्य में आने वाली सभी प्रतियोगी एग्जाम्स, चाहे रिट पात्रता परीक्षा का एग्जाम हो, चाहे मुख्य परीक्षा का एग्जाम हो, या अन्य कोई भी अध्यापक भर्ती या राजस्थान से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सूचनाओं के लिए आप अपने इस चैनल पर जुड़ सकते हो। तो साथियों, मैं बात करूंगा बीएसटीसी 2023 के परिणाम के बारे में। सबसे मुख्य बिंदु यह है कि मेरे कई जो अभ्यर्थी हैं, मेरे पास पढ़ी हुई अभ्यर्थी भी हैं बीएसटीसी के, मैंने उनसे भी चर्चाएं की, तो लोग कुछ लोग थोड़े मायूस भी हैं, कुछ प्रसन्नचित भी हैं। देखो, परिणाम जब आता है तो दोनों कैटेगरी अपने को मिलती है। सफलता असफलताएं जो है वो परिणाम आने के बाद में लोग जब कटाक्ष करते हैं एक दूसरे पे, तो वो थोड़ी चीजें झलकती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मायूस किसी को नहीं होना है। अगर कोई व्यक्ति प्रसन्न भी है अपने परिणाम से या कोई अप्रसन्न भी है, तो सबको इस समय के दरकिनार के अनुसार चलना चाहिए। आज हमने एग्जाम दिया है, परिणाम अपना आया है। अब हमने कितनी तैयारी की थी, क्या वास्तव में हमने तैयारी की थी? और वास्तव में अगर हमने तैयारी की थी तो हमारे सामने परिणाम भी है। जितनी हम मेहनत करते हैं उतना हमारा परिणाम आता है। और ये डेफिनेटली है कि अक्सर मैं कई बार देखता हूं कि सर मेरा पेपर बिगड़ गया। बिगड़ता नहीं है, हो सकता है कि कभी कभी कंडीशन थोड़ी अपने लायक भी नहीं होती है, पर कभी भी किसी एक एग्जाम के परिणाम से हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यही एग्जाम अपने जीवन का सब कुछ सार नहीं होता है। बीएसटीसी का एग्जाम अब की बार नहीं हुआ, अगले साल हो जाएगा। कुछ मेरे साथी हैं जो इसकी काउंसलिंग, मेरे को पता है, बिल्कुल नजदीक जाके रुक जाते हैं, पर कोई ऐसी डर वाली बात नहीं है। अगर हम नजदीक भी जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट ईयर अगर हम थोड़ी सी और मेहनत कर लेंगे तो अपना आसानी से इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो ठीक है साथियों, अब मैं चर्चा करूंगा इस बीएसटीसी 2023 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे। आज मैं चर्चा जो करूंगा वो आप लोग अंतिम समय तक वीडियो को देखोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जितने भी प्रकार की आपके सामने समस्याएं हैं, अंतर्विरोध बने हुए हैं अलग अलग चीजों से, वो मैं सारे खत्म कर दूंगा। परिणाम सबका बेस्ट रहा है, जिसने जितना किया है उतना उसका रिजल्ट रहा ही है। तो हम देखो अब चर्चा करेंगे बीएसटीसी 2023 के इस सेशन को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इस सेशन में मैं कुछ मुख्य मुख्य चीजें हैं उनके बारे में देखो थोड़ी सी मैं आपको थोड़ी जानकारी बता दूं। देखो, सबसे बड़ी एक चीज तो यह है कि बीएसटीसी 2023 का जो एग्जाम है, इस एग्जाम की अगर हम बात करें तो एग्जाम लगा था 28 तारीख को और रिजल्ट आया 29 तारीख को। यानी कि डिपार्टमेंट जो है वो कितनी त्वरित गति से काम कर रहा, मात्र 31 दिन के अंदर तुम्हारे परिणाम जारी हो चुके हैं। तो ये मान के चलो कि आप लोग समय को देखो, अभी एग्जाम लगा था, परिणाम भी आ गया, काउंसलिंग भी हो जाएगी और इनका जो न्यू सेशन है जो नवंबर में स्टार्ट होगा वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो समय नहीं लगता है, उस समय को निकलने में टाइम भी नहीं लगता है। कुछ समय बाद में तुम्हारा दूसरा फिर सेशन अगला नेक्स्ट बीएसटीसी एग्जाम का आ जाएगा। देखो, पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी बायोग्राफी बताता हूँ आप लोगों को, आपके संशय खत्म हो जाएंगे। धैर्य के साथ सुनना, वीडियो को अंतिम समय तक देखोगे तो आपको जरूर फायदा होगा। इसमें आपको शायद अन्य किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं देखो एक बात थोड़ा प्रयास करता हूं। देखो, पहली चीज तो मैं बताऊं आप लोगों को इसकी कट ऑफ के बारे में। जो अलग अलग के मेरे जितने भी साथी विद्वान हैं जो अपनी अपनी तरफ से सब बेस्ट करते हैं,
मैं किसी का आलोचना नहीं करूंगा, सब अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं। मैं भी उन्हीं की तरह कुछ एनालिसिस करके, कुछ डाटा इकट्ठे करके, कुछ लोगों से जानकारियां लेके, कुछ मेरे विद्यार्थी जो पॉलिटी पॉइंट राजस्थान की चैनल के ऊपर जो जुड़ी हुई है उनसे मिलकर कुछ चीजें मैंने इकट्ठे की। देखो बीएसटीसी के अंदर अभी अब की बार टोटल जो फॉर्म लगे थे वो 5.91, लगभग 6 लाख लोगों ने इसमें फॉर्म भरा था। यह है सामान्य वर्ग से। पूरी चीज को समझना आपके संशय खत्म होंगी। और लगभग 27,000 लोगों ने संस्कृत डिपार्टमेंट से भरा था। ये जो फॉर्म भरे गए हैं, इन फॉर्मों में भी आप एक अनुमान लगाओ कि 91% विद्यार्थी ही एग्जाम देने इधर गए और लगभग 90% विद्यार्थी इधर एग्जाम देने गए। यानी मान के चलो कि 10% तो एग्जाम देने नहीं गए। लोग कहते हैं कट ऑफ हेवी होगी, कट ऑफ बहुत लंबी ऊंची जाएगी, 400 से नीचे होगा ही नहीं। मैं आपको बताऊं पूरी गणित को समझना। टोटल पोस्टों की अगर हम बात करें तो अपने राजस्थान में 26,000 बीएसटीसी की सीटें हैं। 26,000 सीटें हैं, कम नहीं है। 26,000 सीटें बहुत होती है मतलब। ठीक है, अभी मैं आगे आपके सारे संशय खत्म करूंगा, बस आप जुड़े रहो। मेरिट की अगर हम बात करें, पिछली साल की अपेक्षा कम रही है मेरिट अब की बार। सामान्य में 1.5% और संस्कृत में 4.5%। कुछ टीचिंग मेथड के ऐसे सवाल थोड़े डिफिकल्ट भी थे, मैंने देखे भी थे, तो इस वजह से थोड़ा सा। अब आप एक चीज लगाओ, पिछली साल की अपेक्षा 1.5% सामान्य में, संस्कृत में 4.5% अगर कम रहा है मेरिट, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि लोग जो 400 की हवा बना रहे हैं वो नहीं होगा। ये मैं कह सकता हूं, मैं दावा नहीं करूंगा क्योंकि देखो आंकड़े ऐसी चीजें हैं कि इनमें दावा नहीं कर सकते, पर मेरा अनुमान है कि शायद अब की बार कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी, पिछले साल की अपेक्षा कम रहेगी, क्योंकि ये डाटा हमें ये चीजें बता रहे हैं, ये समझा रहे हैं। अब देखो, अब आप लोग देखो कि ये वाला सारा का सारा जो गणित है, इस गणित के हिसाब से पिछले साल की अपेक्षा कम रहेगा। अब एक चीज और देखो, मैं कुछ टॉपर्स की बात करूं, आप एक देखना, मैंने सामान्य वर्ग के कुछ 3 टॉपर जो है अपने राजस्थान के, उनकी मैं एक बार बात करूं। देखो संतरा जाट है जिसके 525 नंबर आए हैं, 87.5% इसके परसेंटेज बनी है, और ये भीलवाड़ा की निवासी है। 525 नंबर देखना, 525 है ये, और ये टॉपर है, 1 नंबर है। दूसरे नंबर पे आते हैं विनोद बैरागी, और यह है टोंक से, 525 और 500 फिर आती है 519, यानी इसके और इसके बीच में कितना गैप हो गया, एक गणित लगाना नंबरिंग का आप लोग, 6 नंबर का कितना गैप मेंटेन हो रहा है, यही पे मतलब परसेंटेज हेवी, कट ऑफ हेवी। अरे कट ऑफ हेवी कहां जाएगी, आप पूरी गणित तो समझो। और फिर तीसरे नंबर पे रहे रामनारायण जी 516, और ये नागौर से। अब आप इनके अंतर को देखो कि जब 516 से 525 के बीच में 3 अभ्यर्थी है मात्र, कितने अभ्यर्थी है, 3 अभ्यर्थी है, तो ये आंकड़ा जो है ये आप तकरीबन मान के चलो कि ये कितना गैप मेंटेन है, तो फिर कट ऑफ इतनी हेवी कैसे जाएगी, कट ऑफ बहुत नीचे आएगी। असली बात यह है कि आज वर्तमान में मेरे जितने भी साथी हैं, मेरे जितने भी बीएसटीसी करने वाले साथी हैं, मानता हूं सबने तैयारी की और बेस्ट परफॉर्मेंस सब देना चाहता अपनी तरफ से, पर कहीं ना कहीं चाहे उनके पास संसाधनों का अभाव रहा हो, अच्छे डायरेक्शन का अभाव रहा हो, व्यवस्थित तरीके से पूरे सिलेबस का अध्ययन उन लोगों ने नहीं किया है, या फिर राजस्थान की ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कि जैसे अभी 50 नए जिले जो बढ़ के 50 जिले हो गए टोटल, इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थी भ्रमित हो गए थे, और ये एक ऐसा मजबूत कारण माना जा रहा है कि शायद इसी वजह से ये जो नंबरिंग का जो गणित है ये बिगड़ा है। हाँ, कुछ टीचिंग मेथड के पार्ट में से पर्सन थोड़े हेवी भी थे, पर वो सबके लिए होते हैं, एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था। 100-200 बहुत ही इंटेलिजेंट जो होते हैं उनके कोई मायना नहीं रहता, पर बाकी सभी विद्यार्थियों के सामने वो समस्या रहती है। अब ये मैंने गणित जो समझाया है, मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा, ये कट ऑफ आप लोग मान के चलना, अगर आप लोग इस कट ऑफ के गणित को पूरे सही ढंग से देख लोगे तो ये मान के चलना, आप लोग निश्चिंत रहना, आप लोगों को किसी भी प्रकार से भ्रमित और असमंजस्य की स्थिति में नहीं रहना है। मैंने जो कट ऑफ यहाँ पे डाली है, लिखी है, इस कट ऑफ को देखने के बाद में मेरे कई साथी अभ्यर्थी यूट्यूब के ऊपर भी कई प्रकार की
ऐसे कमेंट वगैरह भी करते हैं कि सर इतना बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग कैसे बता देते हो। मैंने खुद के विचार नहीं है, मेरे पास लोगों के जो कमेंट आए, मेरे जितने साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, उन सबके मैंने टोटल नंबर ऑफ मार्क्स चेक किए हैं, उनके गणित के हिसाब से मैंने सारा रेसा बनाया। हमने जो अंतर है ना, इस अंतर को भांपकर ओवरऑल रेसा चेक किया हमने, और हमारा अनुमान है। मैं जो यहाँ पे कट ऑफ बताऊंगा, ये हो सकता है कि इस कट ऑफ में थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए। खैर नीचे की मैं नहीं कहूंगा, पर इसमें थोड़ा ऊपर रह सकता है। मैंने थोड़ा डाउन ही रखा है। विद्यार्थियों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड रहना चाहिए, इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। 12th पास आउट स्टूडेंट होते हैं, इतना जल्दी उनके ऊपर ऐसा मंजर नहीं आना चाहिए कि हम हार गए। अभी जीवन बहुत लंबा चौड़ा, आप लोग जीत जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों को अगर ये सारी चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको रीट मुख्य परीक्षा के साथ साथ में रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी भी अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर करवाऊंगा। इसके साथ साथ में मैं अध्यापक भर्ती लेवल 2 फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता, जिसमें राजनीति विज्ञान, और जितने भी साथी आपके हर परिवार में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास एनसीईआरटी सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का मैं कंप्लीट कोर्स डाल भी रखा हूं और करवा भी रहा हूं। मतलब तो आप लोगों को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने साथियों तक इसको शेयर भी करना। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसका गणित बताता हूं। एक बार आप लोग अगर चैनल के ऊपर इन चीजों पे विश्वास करोगे तो आपको फायदा होगा। देखो, अगर कट ऑफ की हम बात करें तो कैटेगरी वाइज मैंने कुछ कट ऑफ डाले हैं, इनमें अंतर जायज है, अंतर हो सकता है इनमें। देखो, जनरल की अगर कट ऑफ की बात करें तो मेल और फीमेल की मैंने दोनों यहाँ पे चीजें डाल रखी है। 350 जनरल की, देखो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 600 में से है। कितने में से? 600 में से है। तो 350 हमने जनरल का एक आइडिया सेट किया है और 330 फीमेल का किया। मेल और फीमेल के अंतर को देख लेना। ओबीसी में हमने 330 किया है और फीमेल के लिए 320 किया है। एससी में 325 और 305 फीमेल के लिए। एसटी में 310 और फीमेल के लिए 300। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 320, 310। मेल और फीमेल दोनों का अंतर आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आप लोगों के साथ में दावा नहीं कर रहा हूं, मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूं, पर हाँ ये जरूर आप मान के चलना कि ये जो मैंने ये कट ऑफ का जो मैंने बनाया है डायग्राम, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। सिलेक्शन सुनिश्चित होना, आप लोगों के परिणाम में कुछ अगर कमी भी रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस पे नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, भविष्य में पूरी तैयारी करेंगे। और जहां तक मेरा मानना 26,000 सीटें हैं, ये वाला जो मैंने अंतर जो बताया ये वाला भी आप लोगों को पता है। ये ऐसा कुछ नहीं है, बस अब ज्यादा इस पे मैं कुछ ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। दूसरी चीज, न्यू सेशन आपका जो स्टार्ट होगा वो नवंबर के लगभग हो जाएगा, ठीक है। डीवी की अगर हम बात करें, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की भी अगर हम बात करें, तो आपकी जो काउंसलिंग होगी वो 5 अक्टूबर 2023 काउंसलिंग डेट भी आप लोगों को बता दी गई है। और एक चीज और ध्यान रखना, आज 1 तारीख हो गई है, कल मैं आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित भी अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं इसी के ऊपर डालूंगा। मतलब और कल आप इंतजार करना, आपको बहुत बढ़िया तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को कॉलेज किस हिसाब से चूज करनी है, आपको इसमें काउंसलिंग और सीरियल नंबर का भी थोड़ा गणित अब की बार नई चीज आई है, तो वो सारी चीजें आपके जो संशय वो खत्म कर दूंगा। तो ठीक है साथियों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल और इस यूट्यूब परिवार के साथ आप लोगों को अगर कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और आगे भी आप अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद साथियों।